अपनी बात चल रही है परिक्रमा कैसे करें। तो काफ़ी लोग जैसे महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग हैं जो जगन्नाथ कुंटे जी के बुक से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो मैं भी हुई थी 10 साल पहले मैंने भी जगन्नाथ कुंटे जी की नर्मदे हर बुक पढ़ी थी और मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी बिकॉज़ उनकी जो लेखन शैली है बहुत, बहुत, बहुत हमें दूसरी दुनिया में लेके जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि वो बुक पढ़ के जो प्रभावित होना या वो बुक पढ़ के जो वातावरण निर्मित उस बुक में जो की गई है और वो एक्चुअल में जो है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो जगन्नाथ कुंटे जी की अब बुक पढ़ के अगर कोई चाह रहा है तो बहुत सारे बदलाव मिलेंगे हमें। क्योंकि क्या था ना, उनकी जो परिक्रमा हुई थी, वो हुई ही 30-35 साल पहले थी, पहली परिक्रमा जो उन्होंने जिसमें उन्होंने नर्मदे हर में जो लिखा है। तो जो परिक्रमा थी उस वक़्त वो बहुत कठिन थी क्योंकि एक तो अभी जैसे आश्रम मिलते हैं वैसे व उस वक़्त कोई भी आश्रम नहीं हुआ करता था। गाँव में ही उन्हें आसन लगाना पड़ता था। दूसरी बात ये थी कि गाँव मतलब बहुत ज़्यादा विकसित नहीं थे। मतलब अभी भी काफ़ी कम विकसित लगते हैं, मतलब काफ़ी दूरी पे एक गाँव आते हैं। पहले के उनके ज़माने में तो शायद 15-15, 16-16 दिन कोई गाँव ही नहीं लगता था, कुछ खाने को नहीं मिलता था, जो अभी के इसमें नहीं है। तीसरी बात ये है कि जो उन्होंने की थी, तो उन्होंने साधु के सन्यासी का ये करके की थी। तो ये जो थी परिक्रमा, ये उनकी हुई थी अराउंड मिनिमम 3-4 साल के ऊपर ही लिए थे उन्होंने और वो जो थी वो 2400 किलोमीटर की थी। अभी क्या है ना, अभी की जो परिक्रमा है हमें बहुत सारी सेवा मिलती है। बहुत सारा रहने के लिए घर छत मिलती है, भोजन मिलता है टाइम-टाइम पे, चाय मिलती है। पहले के ज़माने में कैसा था ना कि जैसे गाँव है, तो गाँव में जनसंख्या भी बहुत कम हुआ करती थी। अभी उनकी 2-3 पीढ़ियाँ आगे हो गई तो विस्तार हुआ है तो ज़्यादा घर हुए हैं। पहले घर भी बहुत कम मिलते थे। लोगों के पास लोगों की आर्थिक स्थिति भी पहले बहुत अच्छी नहीं थी। अभी आज के ज़माने में देखेंगे तो गाँव में भी काफ़ी अच्छी आर्थिक स्थिति आ गई है। गाँवों का विकास हो गया है, बहुत कुछ हो गया है, जो पहले के ज़माने में नहीं था। अभी की जो हम कर रहे हैं वो परिक्रमा है, वो है हम रोज़ चल के साढ़े 4-5 महीने में कंप्लीट करते हैं। तभी की जो परिक्रमा थी वो 2400 किलोमीटर की हुआ करती थी। अभी की जो परिक्रमा है वो नर्मदा नदी पे डैम बनने की वजह से 2400 से 2900 किलोमीटर हुई थी और उसके बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो वल्लभ भाई पटेल जी का जो पुतला बना है स्टैच्यू, उसका जो एरिया कवर किया गया है उसकी वजह से 200 से 400 गाँव पानी में डूब चुके हैं और जो मार्ग था वो प्राचीन मार्ग हट के मार्ग पीछे चला गया है। तो अभी की जो परिक्रमा मार्ग है वो अभी का है 4000 किलोमीटर। तो 5-6 साल में बिना कुछ ज़्यादा सुविधा से 2400 किलोमीटर चलना और अभी गृहस्थ जीवन का जो है वो साढ़े 4 महीने में 4000 किलोमीटर चलना। भले ही मिलता है सब कुछ, सेवा मिलती है, लेकिन चलना आपको है ना? तो बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होता है, वातावरण में भी और हर चीज़ में भी। देखिए क्या होता है ना कि हर एक की ऊर्जा अलग रहती है, हर एक की साधना अलग रहती है और काफ़ी मैं समझती हूँ कि लेखन शैली में भी बहुत फ़र्क रहता है। काफ़ी लोग बहुत अच्छा बोल सकते हैं, काफ़ी लोग बहुत अच्छा लिख सकते हैं कि हम उस सीन में ही चले जाते हैं, है ना? तो तब अच्छा लगना, तब अपने मन को अच्छा लगना और एक्चुअल में हमें जो मिल रहा है हम जो अनुभव करते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस होता है पहली बात तो। तो अगर जगन्नाथ कुंटे जी का बुक पढ़ के अगर कोई प्रभावित होके जा रहा है तो मैं बता दूँ कि बहुत ही ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा आपको। बहुत ज़्यादा अलग-सा अनुभव होगा, सेम टू सेम वैसे नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि काफ़ी लोग उसमें लिखा हुआ है कि महाभारत का अश्वत्थामा का दर्शन होता है। तो काफ़ी लोग वो उसी के लिए जाते हैं कि अश्वत्थामा को मिलना है तो इसलिए आए हैं करके। बट मैं आपको बता दूँ क्या है ना कि एक्चुअल में एक ऐसा है ना कि जो शूलपाणी एरिया था, वो नर्मदा नदी के डैम और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वज़ह से बहुत सारा कट चुका है, मतलब पूरा ये हो गया है। जो पुराना शूलपाणेश्वर मंदिर था जहाँ पे अश्वत्थामा मतलब सुना जाता था कि वहाँ पे 4 बजे सुबह आके पूजा करते हैं एंड फूल दिखते हैं हमें हमेशा। तो अभी वो पूरा मंदिर पानी में है। तो ऐसा है ना कि आपकी मुलाकात हो ना हो, मतलब अब अभी के ज़माने में मुश्किल है, पहले लोग भी कम जाया करते थे, अभी तो
छोक में यात्रा जैसे चलते हैं सीज़न में, तो वो भी एक अब अलग सा रीज़न है। अश्वत्थामा के बारे में मैं एक बात बताऊँगी, मेरे तो मतलब एक्चुअली वैसा दिमाग में भी नहीं था। मैंने 10 साल पहले बुक पढ़ी थी, तब मैं भी बहुत प्रभावित हुई थी और हाँ, हाँ, मुझे भी करनी है। लेकिन जब मैं निकली थी ना, तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था। मतलब वो कोई वातावरण जो मुझे याद आ रहा था, मतलब जो उन्होंने लिखा, मैं उनके अनुभव लिखे थे, तो वो सब मुझे कुछ नहीं था। ना मेरे मन में कोई इच्छा थी कि मैं इसलिए कर रही हूँ, उसलिए कर रही हूँ। मैंने जस्ट निकल पड़ी थी कि मुझे चलना। तो बड़वानी जो है लास्ट ज़िला है मध्य प्रदेश का, उसके बाद शूलपाणी जंगल शुरू होता है और शूलपाणी जंगल तो दूसरा दिन था और हम जस्ट दूसरा ही दिन था, एकदम अंदर जंगल में हम लोग नहीं गए थे तब तक। तो दूसरा दिन था और एक एक च गाँव जंगल का रोड था, सड़क थी, पक्की सड़क थी और हम लोग चल रहे थे। मैं थोड़ा आगे चल रही थी, मेरे पीछे बाकी लोग चल रहे थे और मेरे आगे एक व्यक्ति मुझे दिखाई दिया, जिन्होंने लाल कलर की धोती पहनी थी और बहुत पुरानी थी और उसके साथ और भी बहुत सारे कपड़ों की चिंदियाँ थी, बहुत ज़्यादा, और ऊपर का नहीं कुछ था, बट और दाढ़ी और बाल पूरे सफ़ेद और वैसे मतलब जटाया टाइप्स बहुत। तो मेरे ऐसे मन में लेकिन उनकी हाइट है ना, ऊंचाई उनकी कम थी। जो हाइट थी उनकी वो कुछ अराउंड मेरी जितनी होगी, 5 फिट 2 इंच या 5 फुट 3 इंच, इसके ज़्यादा नहीं थी। और वो व्यक्ति चल रही थी मुझसे अराउंड 25 फीट के दूरी पे, 25-30 फीट दूरी पे चल रही थी। मैं भी थी और कुछ आवाज़ वगैरह कुछ नहीं हो रही थी, लेकिन मेरे मन में विचार चल रहा था कि ये अश्वत्थामा हो सकते हैं क्या अभी, क्योंकि उनके जो कपड़े और उनका जो स्थिति है शरीर की, ऐसे ही कुछ पुरातन और बहुत ऐसे लग रहा है कि मतलब ये है। अब पता नहीं, बस जो आगे वाली व्यक्ति थी उनको ये पता चल रहा था। तो कुछ एक एक 10 एक मिनट के बाद मेरे पीछे वाले ने, किसी ने मुझे आवाज़ दी, किसी ने चाय के लिए बुलाया तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी और मैंने जस्ट एक पीछे देखा और आगे तुरंत देखा तो वो व्यक्ति गायब थी। तो मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, मतलब इतना ये कुछ नहीं है कि अरे ऐसा कैसे होगा। तो मैंने थोड़ा-सा आगे जाके देखा तो वहाँ पे एक लेफ्ट टर्न था, थोड़े अंदर घर था, तो वो व्यक्ति थोड़ा लेफ्ट टर्न अंदर लेके बैठी हुई थी और मैं थोड़ा-सा उस साइड गई, लेकिन वो मुँह छुपा रही थी। मतलब उस व्यक्ति को ये पता था कि मुझे उनका मुँह देखना है और वो देखने नहीं दे रही थी, मतलब वो ऐसे कर रही थी और मैं इस साइड से थी। तो फिर मैंने सोचा कि छोड़िए, चलिए, अश्वत्थामा है भी या नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे किसी की प्राइवेसी भंग नहीं करनी चाहिए। तो फिर मैं वहाँ से निकल गई। हाँ, लेकिन एक बात थी कि उस व्यक्ति को चलते-चलते ही पता चल गया था कि मेरे मन में क्या चल रहा है, या मुझे उसका मतलब मुझे ऐसे देख रही थी कि ये पलटे तो मुझे उसका मुँह दिखे, ऐसा है। तो या फिर वो जब वहाँ पे बैठे थे और मैं गई थी ऐसे देखने, तो वो मुझे मुँह नहीं देखने दे रहे थे उनका। तो लेकिन लोगों ने बोला कि अश्वत्थामा की हाइट है ना, वो बहुत ज़्यादा थी, आई थिंक 7 से 8 फीट। लेकिन इस व्यक्ति की हाइट उतनी नहीं थी। तो मैं नहीं बोल सकती कि मेरी मुलाकात हुई या नहीं, और हुई भी होगी या नहीं भी हुई होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि किसी की प्राइवेसी भंग नहीं करनी चाहिए। अगर किसी की जगह मैं भी होती तो मुझे भी मेरी प्राइवेसी भंग हो अच्छा नहीं लगता है, तो हम किसी और की प्राइवेसी कैसे भंग करें, है ना? तो ऐसा है। तो ये 2 चीज़ें छोड़ के या फिर हम आजकल बहुत सारे ब्लॉग और बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखते हैं, बहुत सारे ब्लॉग देखते हैं और लोगों के अनुभव सुनते हैं और हम बहुत प्रभावित होते हैं, बहुत आध्यात्मिक बातें सुनते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में सुनते हैं। तो किसी का सुन के हमें भी वैसा अनुभव है ज़रूरी नहीं है। हर एक की ऊर्जा अलग रहती है। हर एक साधक की, परिक्रमावासी की, हर एक की ऊर्जा अलग रहती है, हर एक का अनुभव अलग रहता है। और मैं तो यही कहूँगी कि लेखन शैली या फिर बोलने की शैली काफ़ी लोगों की बहुत अच्छी होती है, तो हम प्रभावित हो जाते हैं, है ना? लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें भी वैसा ही अनुभव आए। तो ये बात है कि ये सही में ध्यान में रखिएगा कि अपना अनुभव है। मैंने तो सोचा था कि मैं पूरी जो कोरी पार्टी रहती है ना, क्लीन स्लेट, कुछ भी नहीं, दिमाग में कुछ भी नहीं है, ऐसा होगा, वैसा होगा, कुछ भी नहीं। जैसे-जैसे अनुभव आते गए, जैसा दिन आ रहा है, जा रहा है, जैसा दिन आ रहा है, जा रहा है, आगे क्या होगा पता नहीं है। अभी कभी अच्छा रोड पे आ रहे हैं और 5 मिनट में रोड बदल रहा है। और हम हर परिक्रमा से उससे चलता है, आगे चलता ही रहता है, क्योंकि हमें आगे चलना ही है। हम आए ही आगे बढ़ने के लिए हैं। कभी ना कभी तो परिक्रमा ख़त्म होनी करनी ही है ना। आगे बढ़ेंगे तो ही परिक्रमा ख़त्म होगी ना। मतलब आप सफ़र आपका जारी तब कब तक रहेगा? जब तक आप चल रहे हो।
है ना? तो जो भी चल रहा है, जो भी अनुभव है, अपने अनुभव उनको सही में अनुभव कीजिए वो सारी चीज़ों को। किसी के अनुभव से उसकी तुलना मत करिए या फिर मुझे भी ऐसा ही अनुभव आएगा, ऐसा नहीं। पता नहीं उनको कैसे आया है अनुभव या फिर उनको अनुभव आया है और उन्होंने जो लिखा है उसमें फ़र्क है, हमें नहीं पता है ना? सो पूरी जो पार्टी है ना मतलब क्या बोलते हैं उसको स्लेट जो रहती है, हम मराठी में पाटी बोलते हैं, तो उसको क्लीन साफ-सुथरी रखिए, कुछ मन में मत रखिए ऐसा-वैसा। कागज़ पूरा कोरा कागज़ ऐसे ही रखिए, जब भी परिक्रमा में लिखा जाएगा, लिखा जाएगा।